बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन रिविट ट्यूटोरियल। तो आज हम रेंडरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट ट्यूटोरियल इंशाल्लाह मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं इसी वीडियो के अंदर रेंडरिंग के ऊपर। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, देन प्रैक्टिस करनी है, तभी आप सीख सकेंगे। इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल रेंडरिंग दोनों देखेंगे, कैमरा लगाकर भी देखेंगे, बाहर का व्यू भी लेंगे, लाइट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने प्रोजेक्ट यूज किया है ये रिविट आर्किटेक्चर के अंदर बाय डिफॉल्ट बना होता है। अगर आपने 2015 2016 रिविट कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर ये प्रोजेक्ट आपके पास बना होगा। इसमें इसके एलिवेशंस भी बने हैं, सेक्शंस भी बने हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे काफी सारी रेंडर की चीजें भी इसमें ऑलरेडी पहले से बनी हुई हैं, लेकिन हम अपनी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 3D व्यू आपको दिखा दूं। ये कुछ इस तरह का है और इससे पहले मैंने आपको दो चीजें करवाई थी दो क्लासेस में। एक हमने किया था टोपो सरफेस और इससे पीछे वाली क्लास जो है उसमें हमने ये वाली चीजें बनाई थी जिसको हम कहते हैं हमारी जो बिल्डिंग है उसका पैड, बिल्डिंग पैड। जो कि मासिंग टैब के अंदर ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मैंने दिया है, यानी रिविट कोर्स के नाम से एक लिंक दिया है जहां पर तरतीब से तमाम लेक्चर्स रिविट के मौजूद हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास भी है और जरूरी भी है। तो समझिए, सबसे पहले तो रेंडर कैसे करना है। देखें, हम जाते हैं व्यू टैब में। व्यू टैब के अंदर हमें यहां पर रेंडर मिलता है। ठीक है, तो रेंडर का जो शॉर्टकट है वो RR होता है, यानी अगर आप RR टाइप करें तो भी रेंडर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके नीचे एक रेंडर इन क्लाउड होता है जिसका RC शॉर्टकट है और ये ऑनलाइन रेंडर वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहां पर जो ऊपर रेंडर है इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास रेंडरिंग की एक विंडो खुलकर आ जाती है। अगर मैं इसको बंद कर दूं और अगर आप अपने कीबोर्ड से जस्ट RR टाइप कर दें दो बार तो भी रेंडरिंग की वही विंडो खुलकर आती है। तो हमने इसी सारी चीजों को समझना है कि किस तरह से रेंडरिंग करनी है। नंबर 1 पर यहां पर रेंडर लिखा है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो रेंडर होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले भाई इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं वो देखेंगे। नंबर 1 पर है यहां पर रीजन। रीजन का क्या मतलब है? अगर आप रीजन अभी ऑफ है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आप अपने व्यू में जाएं, देखें इसके गिर्द एक रीजन बनकर आ जाएगा इस तरह से बॉक्स। अगर ये ऑफ है तो रीजन नहीं आएगा, अगर ये ऑन है तो रीजन बनकर आ जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया को रेंडर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यहां से रेंडर करना है एंड यहां तक करना है, देन यहां तक करना है। ठीक है, तो इस तरह की रेंडरिंग आप मतलब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको इस रीजन के अंदर अंदर ही रेंडर करना है, बाहर से नहीं करना। यहां बता सकते हैं मुझे जस्ट इतना पार्ट रेंडर करना है, इतना पार्ट बिल्डिंग का, तो भी आप इसको ऐसे मूव भी करके रख सकते हैं। तो अब इतना पार्ट ही रेंडर करेगा। तो चूंकि मुझे सारा रेंडर करना है तो उसके लिए फिर मुझे इस रीजन को हटाना होगा, या अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पार्ट निकाल भी सकते हैं। हम इसको इतना रख सकते हैं, इसको इतना रख सकते हैं, और ये जो दो ट्री हैं इन दोनों को मैं यहां से सिलेक्ट करके मूव कमांड से मूव कर यहां पर अंदर की साइड में ले आता हूं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्री कैसे लगाते हैं वो भी बता दिया था। अच्छा, मैं यहां पर एक दो लाइट भी लगा लेता हूं। तो मैं अभी रेंडर की विंडो को बंद करता हूं। तो लाइट लगाने के लिए आप आर्किटेक्चर टैब में जाएंगे और यहां पर आप कंपोनेंट में जाएंगे, प्लेस कंपोनेंट करेंगे और यहां पर लोड फैमिली में जाकर अपना जो आपका फोल्डर रहेगा उसी में जो मैं पहले बता चुका हूं ऑटोडेस्क का, उसके अंदर लाइटिंग का फोल्डर होगा। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल गिवन है, तो आप यहां से कोई भी लाइट यूज कर सकते हैं। अभी मैं यहां पर ये वाला स्ट्रीट लाइट यहां पर ओपन कर लेता हूं और इसको मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर इसको प्लेस करते हैं जी। मैंने यहां पर इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, अभी मैं रफली कर रहा हूं। अच्छा, जितनी ज्यादा आप लाइटिंग शाइटिंग करेंगे ना उतना ही आपका लोड भी रहेगा रेंडर के ऊपर, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं दो लाइट्स अप्लाई कर रहा हूं। इसके अलावा मैं एस्केप करता हूं और कंपोनेंट में जाता हूं, प्लेस कंपोनेंट और लोड फैमिली, और यहां से एक और लाइट यहां पे ले लेते हैं, कोई और टाइप की चेक कर लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं और इसको मैं जस्ट यहां पर ट्री के साथ क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो जस्ट मैंने ये 3 लाइट्स भी अप्लाई कर दी हैं। अब चलें जी, रेंडर करने के लिए हम RR टाइप करते हैं और ये विंडो खुलकर आ गई। ठीक है, और अब क्या करेंगे, नीचे देखें इसकी क्वालिटी है यहां पर कि आपको क्वालिटी कैसी चाहिए। अगर आप इसको ओपन करें, एक होता है ड्राफ्ट।
ड्रॉफ्ट मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी होती है। मैं आपको इसका रेंडर निकाल कर दिखा देता हूं। जब मैंने ड्रॉफ्ट को सिलेक्ट किया तो मैं रेंडर पर क्लिक करता हूं, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी आप रखेंगे उतना ही टाइम भी लेगा रेंडर, और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर। अच्छा प्रोसेसर, अच्छी रैम, अच्छी जनरेशन होगी तो आपका रेंडर भी जल्दी से हो जाएगा। अभी आपको स्पीड क्लियरली दिख रही है किस स्पीड से वो रेंडर कर रहा है। अच्छा, इस तरह का रेंडर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने नीचे सेटिंग्स चेंज कर रखी है। मैं पहले इसको जरा ना, इसकी मैं आपको बाद में समझाता हूं, लेकिन जस्ट मैं आपको एक बार ड्रॉफ्ट का रेंडर निकाल के दिखाना चाहता हूं। तो ये सेटिंग्स मैं आपको बाद में समझाता हूं कि ये सेटिंग्स किस तरह से हमने की है। तो अभी ये लाइट्स वगैरह आपको ऑफ दिखेंगी क्योंकि यहां पर मैंने सन ओनली कर दिया है। ये चीजें मैं अभी आपको इसी क्लास में कवर करता हूं। तो पहले देखिए ड्रॉफ्ट की क्वालिटी हमें कैसी नजर आती है। ये देखें, ये जो ग्रास का मटेरियल लगाया था वो भी आपको दिख रहा है, और ये अभी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये देखें कितनी खराब क्वालिटी है ना, क्योंकि ड्रॉफ्ट है तो ड्रॉफ्ट पे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देता हमें। अगर हम इसकी क्वालिटी को तो जरा लो भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉफ्ट से थोड़ी सी अच्छी होती है। मीडियम कर सकते हैं, मीडियम मतलब दरमियानी सी, हाई कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कस्टम, यानी बेस्ट से भी अच्छी अगर करनी है तो कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। और कस्टम में फिर आप अपनी उसको एडिट करते हैं। अगर आप एडिट पे जाते हैं तो इसमें फिर मैं इसको बाद में बताता हूं, पहले हम करते हैं मीडियम, ताकि ज्यादा लोड भी ना उठाए। तो हम मीडियम कर लेते हैं और यहां पर रेंडर पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि हमें किस तरह की ये क्वालिटी निकाल कर देता है। एक और चीज याद रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है इमेज एंड डिस्प्ले। जो ये वाला पोर्शन है ये आफ्टर रेंडरिंग यूज होता है, ठीक है। यानी रेंडर होने के बाद ये इमेज एंड डिस्प्ले का पोर्शन यूज होता है। अभी मैं आपको ये रेंडर कंप्लीट होता है तो इसका भी यूज करके दिखा देता हूं कि इमेज एंड डिस्प्ले का किस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले देखें, रेंडरिंग आपके सामने टाइम ले रहा है, जितना भी ले रहा है मेरी सिस्टम की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके सामने है कि वो कितना टाइम ले रहा है, और आप क्वालिटी देख सकते हैं। पहले ड्रॉफ्ट पर क्वालिटी क्या थी और अब मैंने मीडियम किया है, तो मीडियम पर जो क्वालिटी है वो आपको क्लियरली दिख रही है, काफी बेटर नजर आ रही है ड्रॉफ्ट की निस्बत। और इसमें इसके शेडो वगैरह भी आ रहे हैं। शेडो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखें ये लाइटिंग का ये पोर्शन है ना, इसके अंदर मैंने स्कीम है जो कि सन ओनली लिखा हुआ है, मतलब एक्सटीरियर सन ओनली, यानी बाहर सन ओनली का मतलब सूरज निकला हुआ है, रात नहीं है, सूरज निकला हुआ है। और धूप जो पड़ रही है तो उसकी वजह से सारे शेडो वगैरह भी तो आएगा। ये देखें, दरख्त का साया भी नजर आ रहा है, बिल्डिंग का साया भी नजर आ रहा है, लाइट्स के साया भी नजर आ रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये जो मीडियम क्वालिटी थी इसका काफी अच्छा रेंडर हमें मिल रहा है। जाहिर है अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप मीडियम से ऊपर जाते हैं, हाई पे जाते हैं, या उससे ऊपर बेस्ट पर जाते हैं तो आपको कितना अच्छा रेंडर देखने को मिल सकता है। वेल, हम अभी मीडियम पर बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, रेंडरिंग में टाइम लगेगा, उन सब का फायदा नहीं है। हम अभी मीडियम कंप्लीट कर लेते हैं और इसकी मजीद आगे सेटिंग्स देखते हैं। ये देखिए, मीडियम रेंडरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये आपके सामने है रिजल्ट। और यहां पर मैंने कहा था इमेज और डिस्प्ले। अच्छा, पहले डिस्प्ले को देख लें। डिस्प्ले में लिखा हुआ है शो द मॉडल। अगर आप शो द मॉडल करते हैं तो रेंडरिंग हटा देगा और आपको मॉडल शो कर देगा कि आपका मॉडल किस तरह नजर आ रहा था, ठीक है। अगर आप अगेन रेंडरिंग देखना चाहते हैं तो शो द रेंडरिंग कर देंगे यहां से, तो आपको रेंडरिंग दिख जाएगी। तो इसका तो यही फंक्शन है, मॉडल शो कर सकते हैं, रेंडर शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आता है इमेज। अगर आप ये याद रखिएगा, इमेज और ये हम दोनों पोर्शन रेंडर करने के बाद यूज करते हैं, अभी यूज करेंगे। तो मैं इमेज के अंदर नंबर 1 पर है एडजस्ट एक्सपोजर। ऊपर वाली सेटिंग्स बाद में बताता हूं। एडजस्ट एक्सपोजर यानी रेंडर करने के बाद हम चाहते हैं इसमें थोड़ी ब्राइटनेस दें, थोड़ी लाइटिंग दें, तो उसके लिए हम एडजस्ट एक्सपोजर को यूज करेंगे। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आपके पास एक विंडो खुलकर आई है, यहाँ पर रीसेट टू डिफॉल्ट वैल्यू है। अभी हम रीसेट नहीं करेंगे। अच्छा, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें साथ साथ प्रीव्यू भी दे रहा होता है, इसमें साथ प्रीव्यू नहीं देगा। ये 2015 वर्जन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक्सपोजर वैल्यू अभी है 14। अगर आप इसको यहाँ से डार्क कम करें, देखिए इस तरफ है ब्राइटर, इस तरफ है डार्कर, इस तरफ डार्क करेगा, इस तरफ ब्राइट करेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको रखा तकरीबन 5.44, अप्लाई किया तो आपको इसका रिजल्ट नजर आ रहा है, ज्यादा ब्राइट हो गया। अगर आप इसको इस तरफ करके अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल 14 पर ही करता हूं। उसके बाद नीचे है हाईलाइट। यहां पर आप देखें डार्क कर सकते हैं, ब्राइट। इस तरफ आप मजीद थोड़ा सा इस तरफ चले तो ब्राइट कर सकते हैं। मैंने इधर किया, अप्लाई किया
तो ये आपको थोड़ा ब्राइट ब्राइट दिखाएगा। अगर आप पीछे कर दें, अप्लाई कर दें, तो डार्क थोड़ा सा कर देगा। तो ये इसकी एक्सपोजर सेटिंग्स होती हैं। इसके अलावा है मिड टोन। मिड टोन को आप डार्क करना चाहते हैं, करके देख लीजिए कि क्या इफेक्ट है। ये देखें, इस तरह से ब्राइट हो गया, बैक किया, अप्लाई किया, तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। तो ये हो गया। उसके बाद है शेडो, साया। जो साया होता है उसका यहाँ पर है कि लाइटर करना है, डार्कर करना है। अभी लाइटर है, अब डार्कर पे अप्लाई करें तो ये देखें डार्कर डार्कर हो गया। तो आप इस तरह से ये सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद वाइट पॉइंट की सेटिंग है। सेचुरेशन आप बढ़ाएं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखें सेचुरेशन बढ़ गई। यानी सेचुरेशन मीन्स के जो कलर होता है ना, उसी को आप गाढ़ा हल्का करना चाह रहे हैं, उस तरह का कुछ होता है। तो आप भी बैक करें तो ये इसकी सेचुरेशन जरा कम हो जाएगी। तो मैं सबको रीसेट कर देता हूँ एंड अप्लाई और ओके कर देता हूँ। तो ये तो थी हमारी एक्सपोजर की सेटिंग्स जो आपने देख ली। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन हैं, सेव टू प्रोजेक्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट मतलब आपने जो रेंडर निकाला है आप उसको एज अ इमेज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेव टू प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही सेव हो जाएगा रेंडरिंग। ये जो रेंडरिंग वाला प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर ऑप्शन है, इसके अंदर आपका सेव हो जाता है प्रोजेक्ट के अंदर ही। चेक कर लेते हैं, कभी कभी ये एरर भी देते हैं सेव टू प्रोजेक्ट। और यहाँ पर मैं आउटर रेंडर के नाम से इसको ओके करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, रेंडरिंग वाले जो ऑप्शन है उसमें नीचे आउटर रेंडर आ चुका है। अप्रोच फॉर्म यार्ड लिखा हुआ है ना, तो नीचे आउटर रेंडर आ चुका है। ये अभी हमने जो निकाला है, इसको बाद में चेक करेंगे। अभी चेक करते हैं एक्सपोर्ट। तो हम इस इमेज को इस रेंडर को एज अ इमेज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और पूछेगा कहाँ सेव करना है, जैसा कि हर बार कंप्यूटर पूछता है। तो आप डेस्कटॉप बता दें और इसका नाम कोई दे दें, रेंडरिंग ही लिख देते हैं। जेपेग इसका एक्सटेंशन रहेगा, तो मैं इसको सेव कर देता हूं। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं डेस्कटॉप पर ये रेंडरिंग के नाम से एक इमेज सेव हो चुका है। तो इस तरह से हम इमेज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जो आपने रेंडर कर रखा होगा। तो आई होप कि यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर की मजीद सेटिंग्स को देखते हैं। अच्छा जी, ऊपर की सेटिंग्स को देखने के लिए हम चलते हैं अगेन रेंडर में, आर करते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए। ये तो आपने देख लिया कि क्वालिटीज होती हैं, रीजन भी चेक कर लिया हमने, क्वालिटी हमने मीडियम पे रखा है। फिर है नीचे रेजोल्यूशन, जो कि स्क्रीन नजर आ रहा है। मतलब अगर आप जो रेंडरिंग कर रहे हैं, अगर आपने जस्ट किसी फेसबुक पर पोस्ट करना है या किसी को सेंड करना है सिर्फ सैंपल के तौर पर चेक करवाने के लिए, तो आप इसको स्क्रीन पर रखा करें। और इसके नीचे पिक्सल भी बता रहा होगा कि विड्थ कितने पिक्सल होगी, हाइट कितने पिक्सल में होगी, ठीक है। और इसका साइज भी बता रहा होगा, इमेज का 1.9 MB के करीब ये इमेज एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। अगर आप प्रिंटिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं तो कोई बड़ा साइन बोर्ड लगाना है, प्रिंट करके किसी को प्रिंट करके देना है, तो आप प्रिंटर पर यूज कर सकते हैं। और प्रिंटर के आगे उसकी DPI के अंदर सेटिंग्स होती हैं। तो DPI मतलब डॉट पर इंचेस के, 1 इंच के अंदर कितने डॉट आएंगे। तो जितने ज्यादा आप रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और उतना टाइम भी लगेगा। जाहिर है रेंडर होने में, रेंडरिंग में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेंडर होने में टाइम बहुत लगता है बाज़ औक़ात। तो आप जो भी DPI सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग नीचे साइज भी बताएगा। अभी 150 DPI है तो इसका साइज है 34.7 MB। अगर आप इसकी DPI 300 करें तो 138 MB पर इसका साइज चला गया है, यू कैन सी। तो ये आप सोच सकते हैं काफी ज्यादा हैवी होने वाली है आपकी रेंडरिंग। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ही यूज करूंगा फिलहाल, क्योंकि हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो हमें इतना ज्यादा हाई लेवल पर नहीं जाना कि पूरा दिन रेंडर ही करते रहे बैठ के। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लाइटिंग की सेटिंग्स के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हों। अच्छा, नंबर 1 पर यहाँ पर लाइटिंग के अंदर है स्कीम। और इसको जब हम ओपन करते हैं ना तो इसमें 6 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। गौर से देखें तो इसमें एक्सटीरियर के पहले 3 एक्सटीरियर के हैं और आखिरी 3 इंटीरियर के हैं। एक्सटीरियर मीन बाहर का जो एरिया होता है बिल्डिंग के, उसको एक्सटीरियर कहा जाता है। और इंटीरियर मीन जो बिल्डिंग के अंदर का एरिया होता है वो हमारा इंटीरियर कहलाता है, ठीक है। अब हम पहले नंबर पे है एक्सटीरियर में सन ओनली। अभी हमने जो रेंडर निकाला था इमेज का, सन ओनली के ऊपर निकाला था और आपको पता है कि धूप निकली हुई थी। अगर मैं आपको दोबारा से वो रेंडरिंग दिखाऊं तो ये सन ओनली में था जिसमें धूप थी, जिसकी वजह से ये शेडो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर करते हैं सन ओनली की बजाय एक्सटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल, सन एंड आर्टिफिशियल, इसमें क्या होगा,
इसमें धूप भी होगी, और आर्टिफिशियल का मतलब है जो आपने एक्सटीरियर लाइट्स लगा रखी हैं ये वाली, ये भी जलेंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो इसमें धूप भी होगी, थोड़ी थोड़ी लाइटिंग इफेक्ट भी आपको देगा। तो अगर आप इसको रेंडर पर क्लिक कर देते हैं, जिसमें मैंने स्कीम यूज की एक्सटीरियर यानी बाहर बाहर की, इसमें अंदर वाली लाइटिंग की भी बात नहीं मैं कर रहा, तो सन एंड आर्टिफिशियल को यूज किया है। तो हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देता है। मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज भी किया था क्योंकि रेंडरिंग में टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। मैं अभी वीडियो को फिर से थोड़ा पॉज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, रोक देता हूँ यार थोड़ी देर के लिए इसको। ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको लाइटिंग का आर्टिफिशियल कोई इफेक्ट खास नहीं दिख रहा। अगर हम इसको जूम करें तो भी ये इतना खास दिन में नहीं दिख रहा। हम एक्सपोजर को चेंज करके अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ डार्क की तरफ, चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें चेंजेस आते हैं। तो इसमें भी खास चेंजेस नहीं है। एक और काम करते हैं, हम इसका रेंडर अगर निकालते हैं, मैं रीजन जो है इसको भी कम करके देख लेता हूँ। हमारे पास जो रीजन है वो सेट है ऑलरेडी, ठीक है। ये देखें ये रीजन है हमारा। हम इसको ये करते हैं कि मैं जस्ट ना लाइटिंग के ऊपर अगर रखूं इसको, देखिए जितना आप रीजन भी कम करेंगे ना उसी हिसाब से आपका मतलब आएगा रिजल्ट भी। मैं सिर्फ ये पेड़ और ये लाइटिंग इसके अंदर अगर रखूं और अब अगर मैं इसको रेंडर करूं तो फिर हमें रिजल्ट भी उसी हिसाब से देगा, टाइम भी उसी हिसाब से लेगा। जितना आपका डाटा रीजन के अंदर आ रहा होता है उसी को रेंडर करेगा, ठीक है। तो मैं देखिए थोड़ी स्पीड में रेंडर हो रहा है मेरे ख्याल से। अब मेरे सिस्टम की स्पीड भी कुछ खास नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है अच्छी। देखें अभी ये जस्ट उसी रीजन को रेंडर कर रहा है ना, बाकी इसने हटा दिया है। तो ये याद रखिएगा कि आपने जो रीजन सेलेक्ट किया होता है उसी के अंदर रेंडर करेगा। अगर आप रीजन को ऑफ कर देंगे तो आप अपनी मर्जी का रेंडर पूरी जो आपका व्यू होगा उसका रेंडर निकाल सकते हैं। अभी इसने लाइट्स उठाई नहीं है ठीक से, मैं ये रेंडर करता हूँ कैंसिल। और एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम RR करते हैं, ठीक है। और पहली बात रीजन को मैं ऑफ ही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको रखते हैं, अब रीजन ऑफ है याद रखिएगा, तो पूरा रेंडर आपको दे सकता है ये। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो सन ऑन एंड आर्टिफिशियल है इसको मैं जस्ट आर्टिफिशियल करता हूँ, एक्सटीरियर आर्टिफिशियल ओनली। एक्सटीरियर का मतलब हो गया बैरूनी बाहर का, और आर्टिफिशियल ओनली का मतलब है जस्ट लाइट का आपको इफेक्ट देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेंडर करता हूँ और मीडियम क्वालिटी के अंदर मैं रेंडर कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मीडियम में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। हम इसको थोड़ी सी लो क्वालिटी में रेंडर करके देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा जल्दी रेंडर करके ये दे दे। मैं अगेन RR करता हूँ और लो क्वालिटी कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने आर्टिफिशियल ओनली कर दिया और अब मैंने रेंडर पर क्लिक कर दिया। तो अब हमें वेट करना है, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि जल्दी से रेंडर हो जाए और हमारा टाइम बचे, ठीक है जी। पहले आपके सामने थोड़ा सा स्पीड में रेंडर कर रहा है इसलिए मैंने वीडियो भी चला। तो ये देखें जब मैंने एक्सटीरियर आर्टिफिशियल ओनली रखा तो हुआ क्या, जस्ट जो लाइट्स जल रही थी सिर्फ उनका इफेक्ट दे रहा है, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इनकी मजीद एक्सपोजर में जाके सेटिंग कर सकते हैं कि आपको ब्राइटर की तरफ जाना है तो आप ब्राइटर इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी जो बाहर लाइट्स जल रही थी उनका इफेक्ट भी आपको दे रहा है ना, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इनकी एक्सपोजर की सेटिंग को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटी बहुत लो है, ये याद रखिएगा। क्यों मैंने जब रेंडर किया तो यहाँ पर लो क्वालिटी में किया था। अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है तो आप अच्छी क्वालिटी में करें। मैं रीस्टोर कर देता हूँ, अप्लाई एंड ओके। नाउ कैंसिल दिस रेंडरिंग, ये चीज़ तो हमने देख ली। अब फिर से RR करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि अगर आप सन ओनली रखेंगे सिर्फ धूप दिखाएगा, सन एंड आर्टिफिशियल के अंदर सूरज और रोशनी बाहर की दोनों थोड़ी थोड़ी दिखाएगा, एक्सटीरियर आर्टिफिशियल में सिर्फ बाहर की जो लाइटें लगी हैं यानी रात का व्यू जिसको कहते हैं वो दिखाएगा। अगर आप सन ओनली इंटीरियर की बात करें तो अगर आप अंदर कोई कैमरा लगाकर व्यू लेना चाहते हैं, लाइक मैं पहले कैमरा लगा लेता हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और मैं जाता हूँ लेवल 1 पर, ठीक है। और मैं यहाँ से व्यू टैब में जाता हूँ और यहाँ पे कैमरा लेते हैं और मैं इसका यहाँ पर अंदर की तरफ ना एक यहाँ पे कैमरा लगाता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास एक अंदर का व्यू आ गया कैमरा लगाने के बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं क्या कोई लाइटिंग है, या पहले सन को देख लेते हैं, कोई विंडो तो होगी ना। तो मैं यहाँ पे शेडेड कर देता हूँ, ये देखिए ये विंडोज अवेलेबल हैं। तो अगर हम RR करते हैं यहाँ पर, ठीक है, लाइट्स भी लगी हुई हैं तो लाइट्स भी जलेंगी। तो यहाँ पे देखें मैंने RR किया और मैंने इसको इंटीरियर सन ओनली किया।
इंटीरियर मतलब अंदरूनी, और सन ओनली मतलब सिर्फ सूरज का व्यू, यानी जितनी रोशनी सूरज की इन खिड़कियों से आएगी वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पर क्वालिटी मैंने लो की, लो पे रखते हैं ताकि थोड़ा जल्दी रेंडर हो, हमें इतना हाई रेंडर नहीं करना, हमें इन चीज़ों को समझना है अभी, ठीक है। तो हम रेंडर पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि सन ओनली इंटीरियर अंदरूनी सिर्फ सूरज का व्यू किस तरह का हमें ये दिखाएगा। बाकी रेंडरिंग की स्पीड यहाँ पर आपको दिखती जाएगी, रेंडरिंग का टाइम यहाँ पर आ जाता है कि कितने टाइम में रेंडर होगा, कितना टाइम लेगा, वो यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है आपके पास। तो लेट्स सी क्या व्यू हमें देता है। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। वेल, रेंडरिंग कंप्लीट होने जा रही है। देन आप देखेंगे कि लो क्वालिटी है इसलिए इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा। तो दिन की जितनी भी रोशनी है सूरज की वो अंदर आपको ये देखें इधर से पड़ रही है ना सोफे के आगे, लेकिन अगर इसकी क्वालिटी अच्छी होती तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखता। यहाँ पर लो है, आप हाई करके कीजिएगा, पूरा आपको सूरज का व्यू यहाँ पर देगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता भाई हाई, क्योंकि सिस्टम स्लो हो जाएगा ना। देन अब आप चेक करें यहाँ पर इंटीरियर, यहाँ पर आर्टिफिशियल ओनली। अगर आप इंटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल करते हैं तो धूप भी होगी, अंदर की लाइट्स भी जलाएगा। मैं चेक करता हूं कि ये जो लाइट्स हैं अंदर की जलती हैं। तो यहाँ पर हमने स्कीम को रखा, यहाँ पर हमने रखा जी इंटीरियर मतलब अंदरूनी, आर्टिफिशियल ओनली मतलब जो सिर्फ अंदरूनी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वही जलें, कुदरती कोई चीज नहीं है इसके अंदर। तो इसको रेंडर करते हैं और क्वालिटी मैं जरा मीडियम कर लेता हूं कम से कम, तो रेंडर करते हैं। मैंने रेंडर पर क्लिक कर दिया है और थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करूंगा, फिर रेंडरिंग जब कंप्लीट होती है तो मैं आपको वीडियो को अगेन वहां से चलाकर दिखाता हूं। वीडियो इसलिए पॉज कर देता हूं भाई कि आपका टाइम भी जाया ना हो, ठीक है जी। वेल, मैंने वीडियो को चला दिया है। अगेन देखें 3 मिनट और 15 सेकंड तकरीबन जा रहे हैं, तो ये 93% हो चुका है और आप देख सकते हैं लाइट्स के इफेक्ट अंदरूनी। अब आप गौर से देखें, आपको कोई भी सूरज का इफेक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल ओनली किया है और इंटीरियर किया है, मतलब अंदरूनी सिर्फ आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल लाइट्स है उनके इफेक्ट, इन लाइट्स के इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, या जो सीलिंग की लाइट्स होती हैं वो जलती नजर आएंगी, लेकिन आपको कोई भी सूरज का इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली का क्या मतलब है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर मैं इसको भी एक्सपोर्ट कर लेता हूं यहां पर डेस्कटॉप पर ही, तो रेंडर विद आर्टिफिशियल के नाम से, ठीक है, और सेव कर दिया। और अगर आप इसको प्रोजेक्ट में भी सेव करना चाहते हैं तो सेव टू प्रोजेक्ट कर लें और यहां पर आर्टिफिशियल रेंडर कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये इस लिस्ट में यहां पर देखें आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो पहले से रेंडर निकले हुए हैं वो भी आपको दिखा दूंगा। बाकी एक्सपोजर सेटिंग आप चाहें तो वही कि आप ब्राइट वगैरह करना चाहते हैं मजीद, ये देखें लाइट्स के इफेक्ट ज्यादा ब्राइट हो गए तो ये भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस तरह भी इसको रख सकते हैं। तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे रेंडरिंग आपने इंटीरियर वगैरह करना है। इसको बंद करते हैं तो आपको ये वापस वही व्यू देगा। लेवल 1 पर मैं अगेन जाता हूं, यहां पर देखें इधर भी आपके पास अगर आप कैमरा लगाते हैं तो कैमरे को लगाने के बाद आप अंदर का व्यू इधर का भी ले सकते हैं। तो ये देखें ये सारा व्यू आ गया। आप यहां से व्यू चेंज कर सकते हैं, शेडेड करना है शेडेड कर सकते हैं, रियलिस्टिक में लेना है तो रियलिस्टिक, और कैमरे को रोटेट भी ऐसे कर सकते हैं। भाई आपको मैं ये कैमरे वाली क्लास में सारी चीजें बता चुका हूं, तो काइंडली आप वो क्लास मेरी लाजमी देखिएगा जिसमें डिटेल में ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं कि रेंडर में और क्या है हमारे पास। मैं 3D व्यू में जाता हूं और RR करते हैं। यहां पर देखिए लाइटिंग हमने देख ली। अब मजीद ये कि लाइटिंग जो भी आप सिलेक्ट करते हैं इंटीरियर या एक्सटीरियर, तो आर्टिफिशियल ओनली का मतलब आपको समझ आया, सिर्फ लाइट्स जलाएगा, सूरज नहीं। सन ओनली मतलब सिर्फ सूरज होगा। अगर आप करते हैं एक्सटीरियर सन ओनली और इसके नीचे फिर सेटिंग्स होती है कि सन की सेटिंग है, आप यहां से ये 3 डॉट पर क्लिक करें तो यहां पर आप सन की सेटिंग भी कर सकते हैं भाई, कि स्टिल पे रख सकते हैं आप, मतलब अगर आपका इंटरनेट ऑनलाइन कनेक्टेड है तो आप स्टिल जो भी करंट डेट वगैरह चल रही होगी उसके हिसाब से आपको कितना टाइम है, किस डेट का है और क्या बजा है उस वक्त, उसके हिसाब से रेंडर निकाल कर देगा। सिंगल डे, मल्टी डे, इसमें काफी सारे ऑप्शन है। यहां से आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। लाइटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स है कि आप उनकी क्या है यार ये अजेम्थ पता नहीं अल्टीट्यूड, ये चीजें भी आप सेट कर सकते हैं कि सनलाइट फ्रॉम टॉप राइट से आए, सनलाइट फ्रॉम टॉप लेफ्ट से आए, किस तरफ से आए वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। वेल ये तो थी। इसके लिए अगर आप यहां से करते हैं
एक्सटीरियर या एक्सटीरियर आर्टिफिशियल अगर करते हैं तो फिर यहाँ पर लाइटिंग शो करेगा, तो आप 3 डॉट पे जाके लाइटिंग की सेटिंग करेंगे अगर लगी है तो, ठीक है। अगर इंटीरियर सन ओनली है तो सन की सेटिंग यहां से कर सकते हैं कि किस तरफ से है, टॉप लेफ्ट टॉप राइट, तो ये सारी सेटिंग्स है, यहां से लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई यहां पर इसकी सेटिंग, मैं अभी सन ओनली ही रखता हूं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड। अच्छा, बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने जो पहले रेंडर निकाला था, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें इसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड में अगर आप बादल वगैरह शो करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आपने कोई व्यू कैमरा लगा कर लिया है तो ही बादल शो करेगा। अभी यहां पर मैंने कोई कैमरा नहीं लगाया हुआ, तो मैं पहले इसको बंद करता हूं, लेवल 1 पर जाता हूं और मैं यहां पर एक कैमरा प्लेस करता हूं, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। तो मैंने यहां पे कैमरा लेना है, कैमरा, और मैं कहां पे प्लेस करूं, यहां पे प्लेस करें, ठीक है जी। यहां पे मैंने प्लेस किया तो ये एक बाहर का व्यू है, ठीक है। इस कैमरे को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। वेल, ये सारी सेटिंग तो कैमरे वाले टॉपिक में मैं आपको करवा ही चुका हूं, इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर आप रेगुलर मेरे लेक्चर्स को देखते हैं तो। अब आप इसको यहां से शेडेड व्यू, रियलिस्टिक व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, हमने एक कैमरा लगाया, ठीक है ना। अब इसका व्यू मैंने लेना है, तो जाहिर है कि बैकग्राउंड में जब कैमरा लगा लेंगे तो बैकग्राउंड में क्लाउड्स वगैरह भी दिखाता है। आर करें, आर मतलब रेंडर ओपन किया, उसके बाद यहां पर आए और यहां पर बैकग्राउंड के अंदर यहां पर है कि आप स्काई नो क्लाउड, यानी आप सिर्फ आसमान रखना चाहते हैं, नो क्लाउड्स। अगर नीचे ऑप्शन है स्काई वेरी फ्यू क्लाउड्स, मतलब थोड़े बहुत बादल भी नजर आएंगे आपको यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें फ्यू क्लाउड्स, चंद बादल नजर आएंगे, ठीक है। क्लाउडी बहुत ज्यादा बादल आप करना चाहते हैं, वेरी क्लाउडी उससे भी ज्यादा बादल। कलर भी कोई लगा सकते हैं, कोई इमेज भी आप लगा सकते हैं अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है स्काई का इमेज, तो यहां से ब्राउज करके जैसे ऑटोकैड में लगाते थे अब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहां पर फ्यू क्लाउड्स रखता हूं, स्काई फ्यू क्लाउड्स के साथ, ठीक है। तो यहां पे आप बता सकते हैं कि क्लियर हो, हैजी हो, मतलब कितना वो ज्यादा नजर आए, तो वो आप यहां से थोड़ी सेटिंग कर सकते हैं। वेल, ये करने के बाद हम अगर रेंडर करें, तो मैंने रेंडर कर दिया और ये ड्राफ्ट क्वालिटी पे हो रहा है, मतलब लो से भी लो क्वालिटी जो होती है वो ड्राफ्ट होती है। वेल, देख लेते हैं पहले इसका रिजल्ट, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे मीडियम वगैरह अगर करना पड़ा तो अगर आप ये बस पॉइंट याद रखें, अगर आपने एक्सटर्नल कैमरा लगाया है तो कैमरा के अंदर आपको ये व्यू, ये बैकग्राउंड के व्यू नजर आएंगे। देखें अब कितना खूबसूरत लग रहा है ना, स्काई भी है और हल्के हल्के बादल भी दिख रहे हैं। तो क्वालिटी वैसे लो थी, इसलिए हमें ऊपर फोकस करना है, नीचे फोकस ना करें। आप चाहें तो ये चेक कर लें, वेरी क्लाउडी करके चेक करें क्या होता है। मैंने कभी वैसे चेक नहीं किया, आज कर लेते हैं आपके साथ मिलकर। तो मैं यहां से रेंडर करता हूं, ओके, वेरी क्लाउडी के अंदर हम रेंडर करने जा रहे हैं। तो आपके सामने है जी, क्लाउड ज्यादा हो गए हैं, ये देखें इसके जो बादल थे वो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भाई आप ये चीज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड में कलर यूज करना है तो आप कलर यूज कर सकते हैं। जब कलर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कलर आ जाते हैं, आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, वही कलर बैकग्राउंड में आ जाएगा। अगर आपको इमेज यूज करना है तो इमेज पर रखें, यहां से ब्राउज करें और कोई भी स्काई का अगर इमेज आपके पास पड़ा हुआ है तो वो ले लें और यहां पर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि बैकग्राउंड की जो सेटिंग्स हैं हम फोटोशॉप के अंदर मोस्टली करते हैं, और फोटोशॉप और भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने इसी चैनल के ऊपर। तो रिवेट, ऑटोकैड, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, इंशाल्लाह ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर भी हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको ज्यादा सीखने को मिले। तो यहां पर देखिए क्लियर को आप अगर हैजी कर लेते हैं तो ये बादल मजीद बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा टोटल रेंडरिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल, एंड आई होप कि आपको रेंडरिंग की अब तो समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम करते हैं। अब मैं आपको जो प्री सेट रेंडर है, मैंने आपको इमेज भी एक्सपोर्ट करके दिखा दिया। अब हम इसको बंद करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमने सेव टू प्रोजेक्ट किया था वो यहां पर प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर रेंडरिंग का एक बन जाता है सेक्शन, और उसके अंदर आ जाता है। ये हमने आर्टिफिशियल रेंडर देखना है अगर अपना, तो ये देखें मैंने डबल क्लिक किया तो आर्टिफिशियल रेंडर मेरा आ गया। मैंने जो आउटर रेंडर लिया था वो डबल क्लिक करें तो आपको आउटर रेंडर दिखा देगा। ये प्रोजेक्ट के अंदर है, और अगर आपने जो एक्सपोर्ट कर रखा था वो आपके यहां बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से आप देख सकते हैं अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर देखना चाहते हैं। अच्छा,
चूंकि मैंने आपको बताया था ये जो प्रोजेक्ट है रिवेट आर्किटेक्चर के अंदर पहले से मौजूद था, मैंने नहीं बनाया, मैंने बस आपको रेंडरिंग बताई है और एक दो ट्री लगा के मैंने आपको मतलब इधर उधर करके दिखाया है। और ट्री लगाने का तरीका मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो यहां पर अप्रोच का एक रेंडर इन्होंने निकाल कर खुद से रखा हुआ है, ये देखें, ये अप्रोच का रेंडर है उसकी बैक साइड का, ठीक है, कि इधर से अप्रोच हो रही है। अगर आप इसका फ्रॉम यार्ड का देखें तो ये फ्रॉम यार्ड का रेंडर इन्होंने खुद निकाल के रखा हुआ है। उसके बाद लिविंग रूम, ये तो ये इन्होंने काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर रेंडर निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। सेक्शन पर्सपेक्टिव उन्होंने निकाल कर रखा हुआ है। तो जितने भी रेंडर उन्होंने निकाल कर प्रोजेक्ट में सेव कर रखे हैं वो सारे हम देख सकते हैं। और ट्री यहां पर अप्लाई करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, अगेन बता देता हूं, यहां पर आप मासिंग एंड साइट में जाकर साइट कंपोनेंट में जाकर यहां से ट्री अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे मेल फीमेल कोई बंदा खड़ा करना है भाई, वो भी यहां से आप ऐसे करके खड़ा कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको खड़ा कर दिया यहां पर, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास ट्री होते हैं, आप यहां पे कोई दरख्त लगा सकते हैं। फिर ये जो दरख्त होता है ये रियलिस्टिक व्यू में असल व्यू देता है। आप इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाकर इसकी जो यहां पर रेंडर अपीयरेंस है कि रेंडर में कैसे नजर आए वो चेंज कर सकते हैं। कि आप चाहते हैं ये आपको इस तरह का नजर आए, ये खजां टाइप मतलब येलो येलो थोड़ा सा रेड टाइप, ओके कर सकते हैं, अप्लाई ओके। तो अब अगर आप इसका वो व्यू देखना चाहते हैं तो यहां से विजुअल स्टाइल कर लीजिए, मतलब चेंज रियलिस्टिक में कर लें। तो आपने जो बंदा खड़ा किया है वो भी आपको रियल में ये देखें दिख जाएगा, और जो आपने ट्री जैसे बनाया वैसे ही दिख जाएगा, ठीक है। जब आप रेंडर करेंगे तो और ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको ये दे देगा। यहां पर रेंडरिंग की क्लास होती है एंड कमेंट में मुझे बताएं कि ये पूरी सीरीज रेंडर की आपको कैसी लगी है। अपने रेंडर करें और एंजॉय करें, और दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।